लाइन स्टाइल ये वाला ले लिया, मैंने यहाँ पे लाइन को साइज दे दिया, मैंने यहाँ पे लाइन को कलर दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम आउटसाइड पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आउटसाइड का बॉर्डर चेंज हो गया। अगर हम इनसाइड का बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो हम टेबल को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे लाइन स्टाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, लाइन को हमने यहाँ पे साइज देना है, लाइन को यहाँ पे हम कलर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इनसाइड बॉर्डर, और जैसे इनसाइड बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें लाइंस हमारी मर्ज़ी की यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इस तरह से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है बॉर्डर पेंटर, कि बॉर्डर पेंटर में आप यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर को आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। जो आपने लाइन सेलेक्ट की होगी वही लाइन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया तो देखिए वही स्टाइल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। इस तरह से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं लाइन्स वगैरह की। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें लेआउट के बारे में, और इसमें जो पहली कमांड इसमें आ रही है वो सिलेक्ट आ रही है कि आपने सेल, कॉलम, रोज एंड टेबल को किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे टेबल के ऊपर आप क्लिक करें और लेआउट पे क्लिक करते हैं। अब जिस सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल के अंदर आपने क्लिक करना है और सिलेक्ट पे आएंगे, सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सिलेक्ट कॉलम तो आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सिलेक्ट टेबल या सिलेक्ट रो तो आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सिलेक्ट टेबल तो आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करें, वो सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करने से पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और इसके ऊपर अगर आप कर्सर को लेके आते हैं, आपको यहाँ पे डाउन एरो नज़र आ रहा है तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल, कॉलम या रोज़ को हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि इसके अंदर लिखी हुई तहरीर को हम कट कर सकें, कॉपी कर सकें, बोल्ड, टैलिक या किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे रोज़, कॉलम या टेबल को सिलेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस। तो यहाँ पे हम एक टेबल पहले इंसर्ट कर लेते हैं कि आपने इंसर्ट पे आना है, उसके बाद आपने टेबल पे आना है। यहाँ पे टेबल हम इंसर्ट करते हैं। अब ये हमारे पास जो नज़र आ रही है ये होती है बॉर्डर लाइंस जो आपकी प्रिंट होती हैं, और जैसे हम बॉर्डर को रिमूव करते हैं तो इसके नीचे होती हैं ग्रिड लाइंस जो प्रिंट नहीं होती, वो सिर्फ आपके पास यहाँ पे शो होती हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी में आपको नज़र आएंगी, हार्ड कॉपी में नज़र नहीं आएंगी। कंप्यूटर पे आपसे देख सकते हैं और सिर्फ प्रिंट आप नहीं कर सकते। आपने टेबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे डिज़ाइन पे आते हैं और डिज़ाइन पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया इसमें नो बॉर्डर। अब जैसे मैंने नो बॉर्डर किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये डॉटेड वाली लाइनें जो नज़र आ रही है ये ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। अगर ग्रिड लाइंस आपकी यहाँ से ऑफ हो जाएं, जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपके पास कितने कॉलम्स और कितनी रोज थी। तो ग्रिड लाइन को शो करवाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में टेबल को अगर आप लेफ़्ट, राइट या सेंटर लेके जाना चाहते हैं, जैसे मैंने इस टेबल को यहाँ पे छोटा कर लिया और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे आपने आना है और यहाँ पे आप सेंटर पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो टेबल सेंटर में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे तो टेबल लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा, राइट करेंगे तो ये राइट की तरफ चला जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है ड्रॉ टेबल, कि अपनी मर्ज़ी का अगर आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का टेबल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो लाइनें आपने वहाँ पीछे सेलेक्ट की हैं वही आपकी लाइनें यहाँ पर भी आ रही हैं। अगर लाइनों का स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो डिज़ाइन पे आप आएँ, यहाँ पे क्लिक करें, लाइन स्टाइल आप सेलेक्ट करें, लाइन को अपनी साइज़ देना है, लाइन को अपने यहाँ पे कलर देना है और कलर देने के बाद आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी लाइन्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अपनी मर्ज़ी से आप टेबल बना सकते हैं। रेजर टूल में क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करके लाइनों को रेज कर सकते हैं, कि आप जिन लाइनों को आप रेज करना चाहते हो उन लाइनों को क्लिक करते जाएंगे ऐसे, तो वो लाइनें यहाँ से रिमूव होती जाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है डिलीट, कि आप यहाँ पे हम किसी भी सेल को, किसी भी कॉलम को या रोज़ को या टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे स्किप का यूज़ करता हूँ ताकि नॉर्मल मोड में हम आ सकें। उस कमांड को डिसेबल करने के लिए कंट्रोल ए और हम इसको डिलीट करते हैं और इंसर्ट पे आकर हमने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेना है प्रैक्टिस करने के लिए। लेआउट पे आते हैं और आपने डिलीट पे आना है। जिस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं उस सेल के अंदर आप क्लिक करें। जैसे मैं इस सेल को डिलीट करने वाला हूँ तो आपने डिलीट पे आना है, डिलीट सेल पे आना है और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो वो सेल आपका देखें डिलीट हो चुका है। अगर आपने यहाँ कुछ राइट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, क्लास, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट्स और उसके बाद मैंने टाइप किया यहाँ पे मार्क्स, तो इस रो को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं
आपने डिलीट पे आना है और उसके बाद रो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरी रो आपकी डिलीट हो रही है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे किसी एक कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि जो डाटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आप किसी भी सेल में क्लिक करें तो ये पूरा कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा कॉलम पे क्लिक करने से। अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने डिलीट पे आना है, उसके बाद आपने डिलीट टेबल पे क्लिक करना है और ये आपका टेबल भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे कॉलम या रोज वगैरह को डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके हम दोबारा टेबल को वापस ले आए हैं। आप लेआउट पे आए और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट अबव। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि हमने यहाँ पे एक रो कैसे इंसर्ट करनी है, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले आप वहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे आप रोज़ या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मुझे एक रो चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रो मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको इसके नीचे आपको एक और रो चाहिए, इसके नीचे जैसे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी के नीचे में एक रो चाहिए, तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो इसके नीचे आपको रो मिल जाएगी। यानी आपने उस सेल के अंदर क्लिक करना है जिस सेल के टॉप पे या बॉटम पे आपको रो चाहिए। अगर आपको कॉलम चाहिए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की साइड पे कॉलम मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट की साइड पे कॉलम मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है मर्ज सेल्स, कि अगर आप सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि ये तमाम सेल एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएं ताकि फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी या हमारी हेडिंग या हमारा टाइटल एक ही लाइन के अंदर आ जाए, तो आपने यहाँ पे मर्ज सेल्स पे क्लिक करना है। तो देखिए ये सेल सारे मर्ज हो गए हमारे पास। इस तरह से हम हेडिंग वगैरह बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है स्प्लिट सेल्स, कि हम एक ही सेल के अंदर मज़ीद सेल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करना है। और जैसे हम डेट के लिए हमें 3 सेल्स चाहिए, डेट, मंथ और ईयर्स, तो आपने यहाँ पे 3 कॉलम इसमें इंसर्ट कर लिए और उसके बाद ओके क्लिक करें तो आप देखिए यहाँ पे आपको 3 सेल्स मिल चुके हैं। इस तरह से आप NTN नंबर के लिए या उसके बाद ID कार्ड के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए इस तरह से आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे स्प्लिट टेबल के बारे में। आप चाहते हैं कि आपकी हेडिंग टेबल से अलग हो जाए, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से टेबल अलग हो जाए और ऊपर वाली हेडिंग अलग हो जाए। अब यहाँ से अलग हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास कोई रो नहीं है या टेबल है ही नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट टेबल पे आए तो देखिए आपके पास टेबल हेडिंग अलग और नीचे वाला टेबल अलग हो जाएगा। इसको दोबारा जोड़ने के लिए खाली जगह पे क्लिक करें, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा से ये जुड़ भी जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है ऑटोफिट। ऑटोफिट में 3 कमांड्स हमारे पास हैं, ऑटोफिट टू कंटेंट्स, ऑटोफिट टू विंडो एंड फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो इसके लिए मुझे एक टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा इस कमांड को पढ़ाने के लिए। तो टेबल के लिए हम दोबारा यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे, टेबल पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे हम क्लिक करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे 7/6 का मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और यहाँ पे आप इस टेबल को आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम लेआउट पे आते हैं और ऑटोफिट पे क्लिक करेंगे। ऑटोफिट टू कंटेंट्स करेंगे तो क्या होगा, तहरीक के मुताबिक ये एडजस्ट हो जाएंगे। जिस तरह मैंने मंडे यहाँ पे कंप्लीट लिखा और हम इस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑटोफिट पे आना है, ऑटोफिट टू कंटेंट्स पे क्लिक करें तो आप देखेंगे अगर तहरीक का कॉलम में तहरीक का साइज़ बढ़ा है तो कॉलम का साइज़ भी बढ़ गया है, अगर तहरीक का साइज़ कम हुआ है तो कॉलम का साइज़ भी कम हो गया है। इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर ऑटोफिट पे क्लिक करेंगे। ऑटोफिट टू विंडो करेंगे तो विंडो के मुताबिक यानी जैसे पेज सेटअप है उसी के मुताबिक टेबल आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब ये देखेंगे अगर हम यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और उसके बाद हम यहाँ पे ये टाइप करें तो आपके कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। तो हम कहते हैं कि कॉलम की चौड़ाई फिक्स्ड हो जाए, कॉलम लेफ्ट टू राइट की तरफ ना बढ़े बल्कि टॉप टू बॉटम की तरफ बढ़े। तो इसकी चौड़ाई को फिक्स्ड करने के लिए आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, ऑटोफिट पे आते हैं एंड फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं। अब आप जो भी राइट करेंगे, जो भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी टाइप कर लिया और उसके बाद टाइप करते हैं www.fcaryk.com। तो देखिए हमारे पास जो भी हम डाटा टाइप करें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहा। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले, मैं इसे कंट्रोल-Z कर लेता हूँ कि टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कम भी कर सकते हैं। विड्थ को कम कर सकते हैं यहाँ पे और विड्थ को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ये आपने यहाँ से करना है।
और बाद ऐसा होता है कि जब टेबल अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने डिज़ाइन पे क्लिक किया या यहाँ पे हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं, अपनी मर्ज़ी से अगर हम टेबल यहाँ पे जब भी हम डिज़ाइन करते हैं और इसमें कुछ कॉलम बड़े तो कुछ छोटे हो रह जाते हैं हमारे पास। तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ कॉलम बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। तमाम कॉलम्स को हम एक जैसा, तमाम रोज़ को एक जैसा हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और आपने डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करना है एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करना है। तो आप देख लेंगे तमाम सेल्स एक जैसे हो चुके हैं, तमाम कॉलम एंड रोज़ का साइज़ एक जैसा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें अलाइनमेंट, कि टेबल के अंदर जो डाटा आपका लिखा हुआ है उस पर आप अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखें जैसे मैंने यहाँ पे संडे और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेता हूँ और अब ये देखें कि अगर इस तहरीक को हम यहाँ पे सेंटर करते हैं तो ये टॉप का सेंटर है और यहाँ पे क्लिक करके सेल के मिड का सेंटर भी कर सकते हैं और सेल के बॉटम का सेंटर भी कर सकते हैं। इस तरह से आपसे लेफ़्ट, राइट, सेंटर और ये अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप टॉप की अलाइनमेंट, मिड की अलाइनमेंट और बॉटम की अलाइनमेंट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं तहरीक की, इस तरह से। और उसके बाद हम बात करेंगे सेल मार्जिन के बारे में। तो सेल मार्जिन के लिए हमें एक और टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा, या मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पे अंडू हम कर लेते हैं और अंडू करने के बाद हम इस टेबल को मुकम्मल सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे टॉप से या बॉटम से स्पेस हम देना चाहते हैं सेल के अंदर। तो आपने सेल मार्जिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे हम टॉप पे क्लिक करते हैं, टॉप को मैंने मार्जिन दे दिया यहाँ पे 0.5 एंड बॉटम को भी मैंने यहाँ मार्जिन दे दिया 0.5 और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखें टेबल के अंदर यहाँ पे टॉप एंड बॉटम पे आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा मार्जिन है, यानी आपने कुछ हिस्सा ऊपर से छोड़ दिया और कुछ हिस्सा नीचे से छोड़ दिया। तो इसे हम अंडू करते हैं। यहाँ पे एक और कमांड में पढ़ाने जा रहा हूँ कि हम चारों तरफ से एक जैसा मार्जिन देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स और यहाँ पे हम दे देते हैं 0.5 और ओके क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सेल के चारों तरफ से आपको मार्जिन नज़र आ रहा है। तो इस तरह से भी हम टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सॉर्ट के बारे में। सॉर्ट के अंदर टेबल के अंदर लिखी हुई तहरीक को हमने सॉर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करके टेबल को डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक टेबल हम इंसर्ट करते हैं, जैसे मैंने ये वाला टेबल इंसर्ट कर लिया। और यहाँ पे कुछ भी हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे Z टाइप किया, मैंने Y टाइप किया, जैसे मैंने U टाइप कर लिया, मैंने V टाइप किया, B टाइप कर लिया, S टाइप किया और मैंने A टाइप कर लिया और मैंने यहाँ पे E टाइप कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डाटा A to Z की तरफ आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेआउट पे आते हैं, सॉर्ट पे क्लिक करते हैं और आपने सॉर्ट यहाँ पे टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है तो आपने फॉर्मेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। असेंडिंग पे आपने आना है और ओके क्लिक करेंगे, तरतीब आपकी A to Z की तरफ आ जाएगी। आप सॉर्ट पे क्लिक करें, डिसेंडिंग पे आएँ एंड ओके क्लिक करें, तरतीब आपकी Z to A की तरफ आ जाएगी। इस तरह से हम नंबर और अल्फ़ाबेटिक दोनों को हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं रिपीट हेडर रोज़, कि अगर आपके पास टेबल के अंदर कोई ऐसा डाटा लिखा हुआ है जो एक से ज़्यादा पेजेस पे मुश्तमिल है, यानी आप कोई 700-800 लोगों का डाटा यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि हेडिंग सबकी एक जैसी हो। जैसे आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और अमाउंट आना चाहिए। और अगर 60-70 पेजेस पे डाटा आपका लिखा हुआ है तो उस पर राइट करते हुए आपको अच्छा खासा टाइम लग जाना है। तो हम चाहते हैं एक ही क्लिक से इसको हम कर लें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए कि आप इंसर्ट टेबल पे आएँ, आप यहाँ पे 5 कॉलम्स और उसके बाद यहाँ पे 1500 रोज़ आप इंसर्ट कर लें और ओके क्लिक करें। आपको यहाँ पे एक टेबल मिल जाएगा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कितने पेज पे मुश्तमिल है हमारे पास, 33 पेजेस पे। और हम चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सिटी और अमाउंट। अब ये पहले पेज पे तो हमने हेडिंग टाइप कर ली, मगर दूसरे पेज पे, तीसरे पेज, चौथे पे, किसी पेज पर वो हेडिंग नहीं आ रही। या तो हमें टाइप करनी पड़ेगी या हमें कॉपी और पेस्ट करनी पड़ेगी। मगर इससे भी एक आसान तरीका है रिपीट करने का, कि आपने इस हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस तरह से और सिलेक्ट करने के बाद आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने रिपीट हेडर रोज़ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ऊपर से या तो आपके पास ये ऑरेंज होगा या फिर ग्रे कलर का हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये कमांड आपकी एक्टिव, ये कमांड काम कर रही है। अब पूरे टैब में 2 ही कमांड ऑन है, एक व्यू ग्रिड लाइन और दूसरी रिपीट हेडर्स। तो यहाँ पे जैसे हम
स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे आएंगे तो आप देख लेंगे दूसरे पेज पर हेडिंग आ गई, तीसरे पर भी आ गई, और इस तरह से हम जितने भी पेजेस पे नीचे चले जाएंगे तो आपको हर पेज पर ये हेडिंग नज़र आ जाएगी। तो अभी देखिए कमांड हमारे पास यहाँ पे एक्टिव है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए तमाम पेज से ख़त्म हो चुकी है और ये सिर्फ ऊपर वाले पेज पे यानी फर्स्ट पेज पर ही रहेगी। तो इस तरह से हम हेडिंग को रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। पहले हमने पढ़ा था इसमें कि हम टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर रहे थे, अब टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है कि आपने टेबल के अंदर कोई डाटा अगर लिखा हुआ है, फर्स्ट कीजिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए एंड डिलीट, और इंसर्ट टेबल, और यहाँ मैंने कुछ टेबल बना लिया। यहाँ मैं नंबरिंग टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये टेबल ख़त्म हो जाए और तहरीर ख़त्म ना हो, तो आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे आने के बाद आपने कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने टैब्स पे क्लिक करना है एंड ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल ख़त्म हो जाएगा और तहरीर बाकी रह जाएगी। और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से टेबल में लाने के लिए टेबल पे आएँ और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करें और ओके क्लिक करेंगे, दोबारा टेबल भी आ जाएगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें फार्मूलाज, कि आपने इसके अंदर फार्मूलाज का यूज़ कैसे करना है। अभी हम सम का फार्मूला सिर्फ पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 500, 600 या 800, इन सब को आप सम करना चाहते हैं तो देखिए इसका जवाब कितना आना चाहिए, 8 6 14 14 और 5 19 का जवाब आना चाहिए। फार्मूलाज एंड ओके, तो 1900 देखिए आपके पास यहाँ पे टोटल इसमें आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आने वाले कुछ ही लेक्चर्स के अंदर यानी 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर इस वर्ड को हम यहाँ पे मुकम्मल सीख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस पार्ट 2 पार्ट 3 आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।